Welcome to आकार कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लासेस। एक बार हम फिर आपके सामने हैं और विश्वास है कि आपने हमारे पुराने वीडियोस जो समय समय पर अपलोड होते रहे हैं उसे देखा होगा। एंड यू मस्ट हैव पिक्ड अप few tips from those videos wherein I sort of tried to explain to you as to how to speak sentences in day-to-day life. We learned over the period of time quite a good things in English. In fact, that would have been sufficient for you to become a communicator in English in day-to-day life. And that's enough. यदि आपने सब वीडियोस देखे हैं और उस पर अभ्यास किया है तो आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़कर प्रश्नवाचक वाक्यों को फिर से दोहराएंगे जो मैंने अपने अंतिम सेशन की क्लास में टच किया था। प्रश्नवाचक वाक्य दोहराने के पहले मैं चाहूँगा एक बार पुनः आप लोगों को अनुरोध करना कि आप वीडियोस देखें, आखिरी तक देखें, उसे बार बार देखें और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब वीडियो, द मोर द मेरियर। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतने ही हम उत्साहित होंगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ाने में हम किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं, इस पर हमारा उत्साह बना रहेगा। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसकी हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम इस बात से कि जो सामान्य वाक्य होते हैं उनको कैसे प्रश्नवाचक में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सामान्य वाक्य है मैं खाता हूं। ये एक सामान्य वाक्य है। अब इसको प्रश्न कैसे बनाएं? तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो, ये दोनों में अंतर है। क्या तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो, आप समझते होंगे दोनों में अंतर स्पष्ट है। क्या तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो। तो जैसे क्या की स्थिति यहाँ पर अलग है, क्या की स्थिति यहाँ पर अलग है। पहले वाक्य में क्या शुरू में है और दूसरे वाक्य में क्या बाद में है, तो उससे उस प्रश्नवाचक वाक्य का अर्थ ही बदल गया। तो जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक शब्द को कहाँ रखा जाए ये बहुत ज़रूरी है समझना। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या हैं ये तो हम बाद में सीखेंगे। और उससे भी पहले हम थोड़ा सा ये जानें कि आईएनजी क्रिया में यदि आईएनजी लगाते हैं तो वह जा रहा, खा रहा, सो रहा, यानी कार्य जारी है या कार्य जारी था।
आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ये आपको मालूम है, ये पहले बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। सो मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, या आई वॉज ईटिंग, आई वॉज गोइंग। ये भूतकाल में जब कार्य जारी था तब के लिए है, ये वर्तमान में जब कार्य जारी है तब के लिए है। इसमें तो कोई शंका नहीं है। और यदि शंका हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुनः मेरे इससे जुड़े हुए वीडियोस को देखें और सुनें। बड़ी सरल भाषा में सब बताया गया है, निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्यों की ओर बढ़ने के पहले, कि ईटिंग मतलब खा रहा हूँ, और ईटिंग एक नाउन भी हो सकता है। किसी क्रिया में यदि आईएनजी लगा दिया जाए तो उसका संज्ञा जैसा, नाउन जैसा उपयोग भी हो सकता है। ईटिंग मतलब डांसिंग मीन्स नृत्य। ही इज गुड एट डांसिंग, ही इज गुड एट जंपिंग, गुड एट, ही लव्स जंपिंग। तो क्रिया में जंप में आईएनजी लगा तो वह संज्ञा जैसा भी उसका उपयोग हो सकता है, उसका उपयोग नाउन जैसे भी हो सकता है। मुझे बात करने से नफरत है। नफरत मतलब नफरत करना, हेट, घृणा होना, यानी टू हेट। मुझे बात करने से नफरत है। आई हेट टॉकिंग, आई हेट टू टॉक, I hate to dance, I hate to listen, but हम ये भी कह सकते हैं I hate listening, I hate dancing। वहाँ पर डांसिंग का अर्थ नाच होगा। मुझे नाच से नफरत है, मुझे कूदने से नफरत है, मुझे कूदना पसंद नहीं है। I hate noise, I hate dancing, I hate jumping, I hate sleeping, I hate writing। To write माने लिखना। I hate to write and I hate writing, एक ही अर्थ है। वहाँ पर ing लगने पर एक क्रिया है hate, तो दूसरी क्रिया नहीं आएगी। write भी एक क्रिया है, लेकिन यदि I hate करके मैं घृणा करता हूँ एक क्रिया में ले लिया हूँ, तो दूसरी क्रिया में आईएनजी लगने पर वह नाउन बन जाता है। आई हेट राइटिंग, मुझे लिखने से घृणा है, मुझे लिखने से नफरत है। इस बात को ख्याल रखें कि जिस क्रिया में आईएनजी लगा है वह नाउन है यदि उसके पहले एक क्रिया और है। मैं खाता हूं, आई ईट, आई हेट ईटिंग, मुझे खाने से नफरत है। आई हेट ईटिंग। आई लव सिंगिंग, आई लव, एक क्रिया ये आ गई। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोह है, मुझे अच्छा लगता है। आई लव सिंगिंग। एक क्रिया ये आई लव, मुझे अच्छा लगता है, मैं प्यार करता हूं, मुझे मोह है। किस चीज से? सिंगिंग से। आई लव टू सिंग ना कह करके हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं। यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि क्रिया में आईएनजी लगाकर उसको हम संज्ञा बना सकते हैं, राइट? क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्यों में आगे कहीं काम आएगा, इसलिए इसका संदर्भ जरूरी था। इसलिए आपको जानना इस
क्षण आपको यह जानना जरूरी है, राइट? सो वी गो बैक टू आवर क्वेश्चन। मैं खाता हूँ, तुम क्या खाते हो और क्या तुम खाते हो, ये दोनों में क्या अंतर है? तुम क्या खाते हो और क्या तुम खाते हो में क्या अंतर है? मैं खाता हूं का प्रश्न क्या बनेगा? क्या तुम खाते हो या तुम क्या खाते हो? इसका प्रश्न निश्चित रूप से हिंदी में आपको स्पष्ट है, क्या तुम खाते हो? तो मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जब खाते हैं, खाते हो होता है, तो उसको हम दो भागों में तोड़ते हैं और खाना यानी ईट और डू दो भागों में टूट जाता है प्रश्न बनाते समय, केवल प्रश्न बनाते समय। तो प्रश्न क्या बना? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? डू यू ईट? और यदि एक वचन है, जैसे ही है या शी है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो डू के बदले क्या होगा? डज ही ईट? डज ही ईट? क्योंकि मैं खाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? आई ईट। तो आई ईट को यदि प्रश्नवाचक में बदलना है, क्या मैं खाता हूं, तो सवाल क्या बनेगा? ईट दो भागों में टूटेगा। पहला भाग होगा डू और आई और ईट। और यदि आई की जगह ही है या शी है, तो वह हो जाएगा डज ही ईट? डज ही ईट? तो ये प्रश्नवाचक इस तरीके से बना, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा बना। मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? और मैं क्या खाता हूं? तुम क्या खाते हो? मैं क्या खाता हूं? सवाल है। सो यहां पर क्या के लिए व्हाट, व्हाट डू आई ईट? डू आई ईट? और क्या के लिए व्हाट लग जाएगा? व्हाट डू आई ईट? आई रिपीट, व्हाट डू आई ईट? मैं क्या खाता हूं, वह क्या खाता है। तो अब डू की जगह डज होगा और व्हाट क्या के लिए है? व्हाट डज ही ईट? So I think this point is very clear, where you need to understand that in a question mark sentence, a sentence having a question mark, simple sentence, then you have to break that into do and the verb, do and the verb, or does and the verb. Does he eat? Do I eat? Do we eat? We बहुवचन है तो eat ही रहेगा, eats नहीं होगा। तो does he eat? Do we eat? Right? Having done this, let's move to the next one. क्या तुम खाते हो का क्या अनुवाद हुआ? डू यू ईट? तुम क्या खाते हो? वॉट डू यू ईट? हिंदी में उतने ही शब्द हैं, केवल क्या का स्थान बदला है, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द जुड़ गया है, वॉट। यहां पर एक शब्द जुड़ा है, वॉट डू यू ईट। यहां पे मैं फिर से लिखता हूं आपकी सुविधा के लिए, डू यू ईट क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या होगा? व्हाट डू यू ईट? तो व्हाट इज एन एडिशनल वर्ड फॉर क्या।
तुम क्या खाते हो, राइट? मैं क्या खाता हूं, वॉट डू आई ईट। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अभी आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं किया है। ख्याल करें, यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। So do not forget the importance of practicing at home. Exercise is the best medicine. शरीर के लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। उसी प्रकार लर्निंग के लिए प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन इवन फॉर लर्निंग। So you have to learn, you have to practice, you have to exercise it again and again. बच्चों को हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस लाउडली। जोर जोर से पढ़ें, तभी वह बात आपके कान में जाएगी और सही वाक्यों और गलत वाक्यों में आप भेद कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट सेंटेंस एंड रॉन्ग सेंटेंस। So I come back to having done this simple sentence. Let us come to I am going. जैसा मैंने बताया था, I के साथ am लगता है। You are going. He is going. इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? आई एम गोइंग का हिंदी अनुवाद क्या है? मैं जा, कार्य जारी है। गोइंग, मैं जा रहा हूं। वह, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। वह जा रहा है। अब इस पे सवाल बनाना है। इस चीज़ों को हम पहले कर चुके हैं, पिछले सेशन में ये पढ़ा चुके हैं। तो ये वाला जो वाक्य है ये केवल पुनरावृत्ति है। इट्स ओनली रिविजन फॉर यू। इफ यू हैव डन योर वर्क एट होम विथ माई प्रीवियस वीडियोज, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इन ऑर्डर टू मेक इट क्वेश्चन मार्क, टू बी का जो फॉर्म है, टू बी वर्ब, मैंने बताया था उस वर्ब का फॉर्म पहले आ जाएगा। एम आई गोइंग। जब कार्य जारी है तो वाक्य ऐसा बनता है, तो उसमें टू बी का जो फॉर्म है वो यहां आ जाएगा। एम आई गोइंग, आर यू गोइंग, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। अब यहां पे तीनों जगह क्या हो जाएगा? क्या मैं जा रहा हूं, क्या वह जा रहा है। सो हैविंग डन दिस, यू शुड नो कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हमको ख्याल थोड़ा सा करना होगा कि ये वर्तमान का है तो डू और डज लगेगा। ये कार्य जारी है तो जो उसका टू बी का जो फॉर्म है, एम, आर, इज, वॉज, वेयर, ये पहले आ जाएगा। सर्वनाम या नाम का नाउन के पहले आ जाएगा। इज राम गोइंग, इज मोहन ईटिंग, इज दादी स्लीपिंग, इज पापा कमिंग। सो इज पहले आ जाता है, आर पहले आ जाता है, एम पहले आ जाता है और वाक्य उससे शुरू होता है। पहले आकर वाक्य उससे शुरू होता है। सो इस प्रकार यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस, कि जब वाक्य जारी, जब कार्य जारी है तो उस समय कैसा होता है। राइट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। बहुवचन पे हम यदि जाएं, सो
वेयर का हमने उपयोग अभी नहीं किया है। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। वॉस का बहुवचन पास्ट टेंस में वेयर होता है। वॉस का बहुवचन भूतकाल में वेयर होता है। क्या वे जा रहे थे? भूतकाल में भी तब जब कार्य जारी है। भूतकाल में ये कब उपयोग होता है? इस वाक्य का एक उदाहरण, भूतकाल में कार्य जारी है। ये सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बात तो पुरानी हो गई, तो कार्य कैसे जारी है? कार्य जारी था। जब मैंने उसे देखा तब वह खा रहा था। जब मैंने उसे देखा तब वह खा रहा था। सही है वाक्य। When I saw him, he was eating. वह खा रहा था। जब मैंने उसे देखा तब वह खा रहा था। So they were going, where will come at the beginning. Am I clear now? मैं फिर से अपने पहले दूसरे वाक्य की ओर ले जाऊंगा, जहां पर मैंने कहा था कि आईएनजी लगने से कार्य जारी है, चाहे भूतकाल में चाहे वर्तमान काल में। साथ ही यदि क्रिया में आईएनजी लगता है तो वह नाउन भी हो जाता है, संज्ञा भी हो जाता है। कैसे? उदाहरण है, गोइंग को नाउन में कैसे बना सकते हैं? इज गोइंग टफ, क्या जाना कठिन है? इज गोइंग टफ। इज ईटिंग डिफिकल्ट, ईटिंग इज डिफिकल्ट। इज ईट, क्या खाना कठिन है? तो आईएनजी लगाकर क्रिया में यदि आईएनजी लगाएं तो उसका नाउन के रूप में भी उपयोग होता है। टू ईट इज डिफिकल्ट, ऐसा बोलने के बदले हम आईएनजी लगा दें और ईटिंग इज डिफिकल्ट। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन है। सांस लेना यहां पर एक संज्ञा के रूप में है। सांस लेना कठिन है। सो आईएनजी का उपयोग आप समझ लें दो तरीके से है। उसके बाद आपने डू डस के माध्यम से क्वेश्चंस सेंटेंस बनाना सीखा। उसके साथ आपने ये भी जाना कि कैसे टू बी के विभिन्न फॉर्म्स को यदि हम पहले कर दें तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। दिन भर में हमको बहुत सारे वाक्य बनाने पड़ते हैं। बहुत बार हम सवाल पूछते हैं अपने परिवार में, अपने कार्यालय में, बाजार में, जाने अनजाने में हजारों सवाल हम पूछते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे टू आस्क। सो अब हम इन सामान्य प्रश्नों पर जाएं। पहले हिंदी में कि कैसे प्रश्न बनते हैं, हिंदी में प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या शब्दों की जरूरत पड़ती है, हिंदी में प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या, क्या, वह आया, उसने कैसे धोया, वह कब आएगा, मैं कहाँ हूँ, उसके पास कितनी पुस्तकें हैं, घड़ी कैसे
बंद हो गई। और बताइए, कहाँ, क्या, कैसे, कब, कितनी, कैसे, ये सब हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द हैं। दे आर ऑल वर्ड्स इन हिंदी हैविंग क्वेश्चनिंग फॉर्म विद देम। ये सवालों के लिए इन शब्दों का उपयोग होता है। अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी में इनके लिए शब्द हैं मैं कहाँ हूँ। कहाँ के लिए वेयर। वेयर मतलब कहाँ। मैं कहाँ हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। वेयर पहले लग गया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर। क्या वह आया? ये एक अलग ढंग का वाक्य है। क्या वह आया? आया मतलब केम। मैंने उस दिन आपको बताया था जब पास्ट टेंस की क्रिया टूटती है प्रश्न बनाने के लिए, तो डू की जगह क्या हो जाता है? डू इज रिप्लेस्ड बाय डिड। डज इज रिप्लेस्ड बाय डिड। डू, डिड, डन। तो जब टूटता है पास्ट टेंस की क्रिया केम, ही केम, तो क्या वह आया? डिड ही, और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा कम। टूटने पर, जैसे वहाँ पर वर्तमान में डज और डू होता है, उसी प्रकार भूतकाल के क्रिया को तोड़ने पर वो डिड हो जाता है। और क्रिया जो है वो वर्तमान पहला सिंपल फॉर्म आ जाता है क्रिया का। डज ही गो, तो सिमिलरली डिड ही गो, डिड ही कम। तो क्या वह आया? डिड ही कम। उसने कैसे धोया? कैसे धोया उसने? क्या किया? धोते समय क्या किया? कैसे धोया? उसने कैसे धोया इसको, फर्श को? तो कैसे के लिए शब्द है हाउ। कैसे के लिए शब्द है हाउ। हाउ डिड ही वॉश। कैसे के लिए है हाउ। वेयर डिड, हाउ। वह कब आएगा? वह कब आएगा? कब के लिए व्हेन। कब के लिए व्हेन। वह कब जाएगा? मैं कब सोऊंगा? खाना कब खाऊंगा? वह कब बताएगा? सिनेमा कब शुरू होगा? कब यानी व्हेन। व्हेन, राइट। और ऐसे उसके पास कितनी पुस्तकें हैं? कितनी, कितनी के लिए होगा हाउ मैनी, या हाउ मच। हाउ मैनी या हाउ मच। अब मच और मैनी में क्या अंतर है, ये थोड़ा हम यही जान लें। मैनी उसके लिए जो काउंटेबल है, सामान्यतया जो काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता हो, वहां मैनी आएगा। और जिसे गिना नहीं जा सकता, वहां पर मच आएगा। उदाहरण के लिए, गिना क्या नहीं जा सकता? लिक्विड। कितना दूध दिया? हाउ मच मिल्क ही गेव। दिया, तो दिया के लिए गेव। हाउ मच मिल्क ही गेव। हवा, एयर कैन नॉट बी काउंटेड। हाउ मच एयर डज दिस टायर हैज। इस टायर में कितनी हवा है?
तो काउंटेबल के लिए कितनी संख्या, कितनी के लिए संख्या यदि है तो हाउ मैनी, और यदि संख्या नहीं बता सकते हैं तो हाउ मच। जिसे संख्या के रूप में नहीं बताया जा सकता, मात्रा के रूप में बताया जाता है, वहाँ हाउ मच। हाउ मच वाटर डू यू नीड? एम आई क्लियर? सो दिस इज। और एक और है, घड़ी कैसे बंद हो गई? तो घड़ी कैसे बंद हो गई, उसके लिए फिर से हाउ। सो हम इसको फिर से दोहराते हैं। मैं कहाँ हूं, कहाँ के लिए वेयर। क्या वह आया, डिड ही कम। डिड क्रिया को तोड़कर डू और डिड का प्रयोग करके, डू, डज और डिड का प्रयोग करके भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। वह कब आएगा, वैन, कब, वैन। उसके पास कितनी पुस्तकें हैं, हाउ मैनी एंड हाउ मच। और घड़ी कैसे बंद हो गई, अगेन हाउ। सो वी हैव हाउ, वैन, वेयर, व्हाट and so on and so forth, which are the words associated with questioning sentences in communicative English, or in English for that matter. Am I clear? So dear friends, go through these again and again, read it again and again, make questioning sentences. सरल शब्द बनाइए, पहले सरल वाक्य बनाइए, और सरल वाक्यों को इन शब्दों की मदद से प्रश्न सूचक वाक्य में बदलिए। प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको यदि इसमें निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि मैं इसमें परफेक्ट होऊं, आप इसमें परफेक्ट हों, तभी तो आप ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं। तो उस स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की कोशिश करें। With that, my lesson for today on questioning sentences is over. We'll again do that in the next class, again on the questions and framing questioning sentences with a few new kinds of sentences where we'll try to see that you understand them all the more better. Good luck. Thank you.